तो आज का हमारा लेक्चर है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर इससे पहले हम हर किसी में नाम सुन चुके हैं, हम बार बार हार्ट फेलियर नाम लेते हैं। कोई भी डिसीज हो, कोई भी सर्जरी हो, सबकी कॉम्प्लिकेशंस में हार्ट फेलियर। कोई भी डिसीज हो रही हो उसकी कॉम्प्लिकेशन में हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशन में भी हमने हार्ट फेलियर पढ़ा था कि हार्ट अटैक से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। हर चीज में हम एंड गोल हार्ट फेलियर करा रहे थे। हम बहुत बार हर डिसीज में हार्ट फेलियर की एक डेफिनेशन भी समझी है। क्या होता है, क्या मतलब है हार्ट फेलियर का? मतलब क्या कि हार्ट फेल हो गया। किस में फेल हो गया? किस चीज में? उसने कौन से एग्जाम दिए थे जो फेल हो गया? वो उसका हार्ट का सिर्फ एक ही काम होता है, मैं हमेशा कहता हूं वो काम है ब्लड को पंप करना। क्या काम है? ब्लड को पंप आउट करना। कहां से ब्लड को पंप आउट करना? हार्ट, ये हमारा नॉर्मल जो हमारा हार्ट है, इससे ब्लड को पंप आउट करना बॉडी में। यही तो इसका काम है। और इसका क्या काम है? बाकी अलग अलग एट्रियम का काम है वेंट्रिकल्स में डालना, वेंट्रिकल्स का काम है पूरे बॉडी में डालना। हमने इंट्रोडक्शन टू हार्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझा। अगर हमारा बेसिक क्लियर है, क्योंकि इसलिए मैंने सबसे पहले वो बेसिक पढ़ाया था। अगर बेसिक क्लियर नहीं हो, डायरेक्ट हम हार्ट फेलियर पे आ रहे हैं तो दिक्कत आने वाली। बाकी आप सबने अच्छे से पढ़ा हुआ है, सब कुछ है, तो उसको और एक बार अच्छे से, क्योंकि मेन हमें बस फंक्शंस पता होनी चाहिए। अगर फंक्शन पता है तो हार्ट फेलियर हमारे लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। और अगर हमें फंक्शन नहीं पता है कि एट्रियम से ब्लड यहाँ आता है, यहाँ से ब्लड वहां जाएगा, वहां से यहाँ आता है, ये यहाँ से घूमता है, ये समझ लो कुछ समझ नहीं आने वाला इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, एकदम बोलते ना टिप्स पे याद होना चाहिए कि इस एट्रियम से ब्लड यहाँ जाएगा, यहाँ से वेंट्रिकल, यहाँ से स्ट्रक्चर जुड़ा है, वहां से वो स्ट्रक्चर जुड़ा है, वहां से यहाँ ब्लड आता है, यहाँ से वहां आता है, जो हम इंट्रोडक्शन टू हार्ट में जिसको हमने अच्छे से समझा है। हार्ट है ना, अटैक और फेलियर में मैंने आपको डेफिनेशन बता चुके हैं। हार्ट अटैक हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना, जिसको इस्चेमिक क्या क्या बोलते हैं, इस्चेमिक हार्ट डिसीज भी बोलते हैं, कोरोनरी हार्ट डिसीज भी बोलते हैं, इस्चेमिक हार्ट अटैक बोलते हैं, कोरोनरी हार्ट अटैक बोलते हैं, मायोकार्डियल इस्चीमिया बोलते हैं, है ना। सब कुछ नाम किसके? हार्ट अटैक के। हमने बात करा था हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है। किस बेसिक बात होती है कि ये जो हमारा हार्ट है, इसको काम करने के लिए जो इसका काम है, क्या काम है? ब्लड को पंप करना। उस ब्लड को पंप करने के लिए हम जानते हैं हमारी बॉडी में हर किसी को ऑक्सीजन की नीड होती है, तो इसको चाहिए ऑक्सीजन काम करने के लिए। अगर वो ऑक्सीजन ना मिले इसको, तो होता है हार्ट अटैक। यानी हार्ट पर एक अटैक हुआ, किस चीज का? ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। यहाँ हार्ट नॉर्मल था, हार्ट तो नॉर्मल था ना, तो वो क्या हो गया? लेकिन हार्ट क्या हो गया कि हार्ट को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उस पर अटैक हो गया, तो हार्ट काम करना बंद कर गया। फेलियर का मतलब क्या है? कि फेलियर का मतलब कि हार्ट का एक ही काम है ब्लड को पंप आउट करना, और वो ना कर पाए। इसमें ऑक्सीजन का कोई रिलेशन नहीं है। क्या सर पॉसिबल है कि हार्ट अटैक की वजह से हमें हार्ट फेलियर आ सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है, दिमाग लगाओ। ऑक्सीजन किस क्या होता है कि हार्ट काम करता, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और वो किसकी मदद से करता है? ऑक्सीजन की मदद से। जब ऑक्सीजन का अमाउंट रिडक्शन होगा तो हार्ट अटैक तो आएगा ही, लेकिन साथ साथ क्या होगा? हार्ट अपना काम करना भी बंद कर देगा। हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो भी तो नहीं करेगा। तो हार्ट अटैक हमारा क्या, हमको हार्ट फेलियर भी करा सकता है। ठीक है, अगर हार्ट अटैक एक लॉन्ग केस में रहा, एक सीवियरिटी केस में रहा, तो हार्ट फेलियर करा देगा। डेथ एंड केस कैसे हो जाएगी? हार्ट के बंद होने से। हार्ट अटैक मतलब क्या? ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होगा? हार्ट अपना काम नहीं कर पाएगा। हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना, और उससे आपकी डेथ हो जाएगी। तो हार्ट अटैक क्या हार्ट फेलियर को लीड कर सकता है? क्या हार्ट फेलियर हार्ट अटैक को लीड कर सकता है? ऐसा हो सकता है कि हार्ट फेलियर पहले हो जाता है? नहीं सर, नहीं हो सकता, है ना। कि हार्ट फेलियर होने का एक रीजन हार्ट अटैक भी हो सकता है, बाकी हजारों रीजन है, मगर हार्ट फेलियर पहले हो जाए और उसके बाद हार्ट अटैक हो, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता। पहले क्यों? हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, अब अपना हार्ट ब्लड पंप करना कर दे और फिर ऑक्सीजन बंद हो जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। पहले तो एक रीजन जरूर हो सकता है कि हाँ ऑक्सीजन बंद हो जाए, तो उसकी वजह से सीधी सी बात है, एक आदमी है जिसको जिसको अगर खाना नहीं दोगे वो तो कमजोर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब वो कमजोर हो गया, इसका मतलब ये तो ना कि वो खाना खाना बंद कर देगा, समझ रहे हो। तो अगर उसको क्या हो गया, हार्ट अटैक, ऑक्सीजन क्या है? खाना है, तो आप खाना नहीं दोगे तो हाँ सीधी सी बात है वो कमजोर हो जाएगा, यानी हार्ट फेलियर हो सकता है। लेकिन हार्ट फेलियर हो गया, उससे हार्ट अटैक आपको नहीं आ सकता। ठीक है, तो हार्ट अटैक की हम हार्ट अटैक में भी हमने माइक्रोइस्यू में पढ़ा, हमने बिल्कुल रीजन पढ़ा था। हमने हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशन में हार्ट फेलियर लिखा था। हमने सारी सबने जितने हमने सारी डिसीज पढ़ी हो, चाहे हमने रोमेटिक फीवर पढ़ा हो, हमने एंडोकार्डाइटिस पढ़ा हो, हमने सब कुछ पढ़ा हो, हमने किसी भी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन पढ़ी हो, सब में हमने एक वर्ड पढ़ के आए हैं कॉम्प्लिकेशन में हार्ट फेलियर। क्यों? कि हार्ट का एक ही काम है, हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा। सबकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हार्ट फेलियर की डेफिनेशन क्या लिख के आओगे? क्या लिख के आओगे? कि हार्ट फेलियर
और कार्डियक फेलियर इज डिफाइंड एज अ स्टेट in which the ventricles at normal filling pressure cannot maintain an adequate cardiac output. क्या मतलब कहा कि हमारे जो, देखो हम जानते हैं ये हमारा हार्ट में, बार बार ये दूंगा, ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है, जस्ट अ सेकेंड, ये हम एक बार इधर बड़ा बना लेते, इसी में हम बार बार समझते रहेंगे। ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है, यहां से फटाफट हम इसी में बनाएंगे। यहां से हमारी दो वेन्स निकलती हैं, ये कौन सी है, सुपीरियर वेना कावा और ये इंफीरियर वेना कावा। बस एक क्विक रिवीजन, सुपीरियर वेना कावा कहां से ब्लड लेके आती है, हार्ट के ऊपर से जितना भी पार्ट है वहां से सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है। और इंफीरियर वेना कावा कहां से लेके आती है, हार्ट के नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में क्या लगा, राइट एट्रियम में ब्लड बढ़ता है, फिर राइट एट्रियम में लगा कौन सा वॉल्व लगा होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये सारा ब्लड राइट एट्रियम से कहां नीचे जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में। फिर राइट वेंट्रिकल से निकलती है एक आर्टरी, उसका नाम क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी है ये, पल्मोनरी आर्टरी है। ये यहां से कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आता है। और वही पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाता है, पूरा कहां पर जाता है, यहां पर प्रेजेंट होते हैं आपके लंग्स। क्या प्रेजेंट है, यहां पर आपके प्रेजेंट होते हैं लंग्स, यहां पर आपके लंग्स रखे हुए हैं, ये आपका लंग्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये लंग्स से, ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाती है पूरे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके। फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीनेटेड, फिर लंग्स से निकल, और ये याद रखना यहाँ उल्टा होता है, मैंने बताया ना, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही है, पूरी बॉडी में एक्सेप्शन होता है, वरना आर्टरी हमेशा क्या, ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। और यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट होता है, कौन सा वॉल प्रेजेंट होता है, यहां पर पल्मोनरी है तो वॉल का नाम होता है कौन सा वॉल, पल्मोनरी वॉल। ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वॉल्व यहां पर आपका प्रेजेंट होता है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप सबको याद होता है, बेसिक है। फिर ठीक है, फिर यहां से आ रही होती है कौन सी, पल्मोनरी वेन। ये आ रही आपकी ये आ रही है आपकी पल्मोनरी वेन। ये कहां से आ रही है, लंग्स से। और लंग्स से क्या लेके आ रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मगर ये वेन है लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, यानी ये भी एक्सेप्शन है। इसलिए पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या होती है, एक्सेप्शन होती है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहां जा रहा है, ये हमारा बाइकस्पिड वॉल्व है, इसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है आर्च ऑफ आउटा, आउटा निकलती है, ये हमारी आउटा। ये क्या कर रही है, ये पूरा जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको कहां डाल रही है, पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, और यहां पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है, आओटिक वॉल्व, आओटिक वॉल्व। ठीक है, यहां पर आओटिक वॉल्व प्रेजेंट होता है, ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये हमारा बाइकस्पिड वॉल्व है। क्लियर, अभी इसी डायग्राम पे हम बार बार हम पूरा चैप्टर को समझेंगे। डेफिनेशन, ठीक है, कार्डियक फिलिंग इज डिफाइंड एज अ स्टेट इन विच द वेंट्रिकल्स एट नॉर्मल फिलिंग प्रेशर। यानी सीधी सी बात है, कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है, हार्ट का काम क्या है सर, ब्लड को पंप करना। ब्लड पंप कब करेगा, दो वर्ड होते हैं, एक होता है ब्लड का पंप करेगा, ये देखो सीधी सी बात है, मैकेनिज्म बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मैकेनिज्म को थोड़ा दिमाग लगा के समझना, बाकी हमें सब पता होती है। हार्ट है, ये मेरा हार्ट है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये हार्ट क्या करेगा, रिलैक्स करेगा तो इसके अंदर ब्लड भरेगा। यानी अगर मेरे एट्रियम रिलैक्स करेंगे तो एट्रियम के अंदर ब्लड भरेगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ब्लड राइट एट्रियम से चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। क्लियर ना, सीधी सी बात है, कोई भी चेंबर अगर रिलैक्स करता है तो उसके अंदर ब्लड क्या होता है, भरता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके अंदर से ब्लड बाहर निकलता है। अब मेन दिमाग लगाओ, जो मेन हमारा है वो हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल मेन लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्यों, क्योंकि ये पूरा ब्लड बॉडी में डाल रहा है। अब ब्लड, यही हार्ट का एक ही काम है, ब्लड को पंप करना। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड तो भरेगा, फिलिंग तो नॉर्मल रहेगी, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो लेफ्ट वेंट्रिकल का सारा ब्लड आउटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड चला गया तो हार्ट ने अपना काम कर लिया। हार्ट का यही तो काम है, ब्लड को पंप करना। अगर वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा तो उससे ब्लड नहीं निकलेगा और वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा और हो गया हार्ट फेलियर। यानी फिलिंग नॉर्मल है, अच्छे से भरेगा मगर बाहर नहीं निकल पाएगा। दो वर्ड होते हैं, ठीक है, ये हमें याद या पता होते हैं। कौन से दो वर्ड होते हैं, दो वर्ड हमने पढ़े हुए होते हैं, एक होता है सिस्टोल और एक होता है
डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? सिस्टोल हम कब बोलते हैं? जब होता है क्या? हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है पंप आउट, ब्लड को बाहर निकालना, जो ब्लड जो क्या है हार्ट का काम है। और डायस्टोल का मतलब क्या होता है? रिलैक्स, यानी फिलिंग होना। तो देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी ऊपर क्या लाइन क्या पढ़ के आ रहा, देखो ऊपर वाली लाइन नीचे ही अभी अपने आप को कॉन्ट्रा इंडिकेट करेगी। इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रा इंडिकेट करेंगी, जिसको मैं समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर मेजोरिटी ऑफ द केसेस पे बना हुआ है। क्या है? इन विच द वेंट्रिकल्स आर नॉर्मल फिलिंग, जो वेंट्रिकल्स है वो फिल तो अच्छे से हो रहे हैं प्रेशर से, मगर वो बाहर ब्लड को नहीं निकाल पा रहे, यानी कार्डियक आउटपुट को नहीं कर पा रहे। और ब्लड बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? जो हमारे पेरिफेरल टिश्यूज है जिनमें ब्लड जाता है, वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जिनको वो देता है, तो वो क्या होगा? नहीं दे पाएगा। तो पेरिफेरल टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और क्या हो जाएगा? जिसकी वजह से हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। कैसे सर प्रेशर बढ़ने लग जाएगा? दिमाग लगा के देखो, बेसिक बात समझो। ये वेंट्रिकल्स हैं मेरे, अगर मैं क्या बोलूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि सर आप एक सेकंड रुकना, जस्ट अ सेकंड। क्या बोला था मैंने? इनका काम क्या है? अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड नहीं निकाल पा रहे। अब ब्लड बाहर नहीं निकाल पा रहे, वो वेंट्रिकल की गलती है। ऊपर वाले तो हार्ट सही है ना, वो क्या करेगा? वो तो ब्लड भरता जाएगा ना। लेफ्ट क्यों? पल्मोनरी वेन से तो ब्लड आता रहेगा, लेफ्ट एट्रियम ब्लड भरता जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो इसके अंदर क्या बढ़ेगा? प्रेशर। क्यों? किसी के अंदर ब्लड भरते जाओगे, फ्लूइड भरते जाओगे तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा ना। तो बस यही प्रॉपर डेफिनेशन अभी इसमें लिखी हुई है, जितनी हमने अभी तक समझी। देखो क्या लिखी हुई है कि स्टेट इन विच कार्ड, देखो लिखा है एडुकेट कार्डियक आउटपुट टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ पेरिफेरल टिश्यू कैन डू सो विद एलिवेटेड फिलिंग प्रेशर। जो क्या हो रहा है? फिलिंग होती जा रही है, मगर जो बाहर निकलने का होता है वो बंद हो गया है, तो फिलिंग हो रही है, जिस वजह से आपका क्या हो रहा है? फिलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। इट रिजल्ट फ्रॉम एन एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंपेयरमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग और इजेक्शन ऑफ ब्लड। क्या लिखा हुआ है? इट रिजल्ट फ्रॉम एन एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंपेयरमेंट। जो आपका ये जो वेंट्रिकल्स खराब हो रहे हैं वो दोनों रीजन की वजह से हो सकते हैं। कहो कि जो मेन स्ट्रक्चर मतलब हार्ट की जो, अच्छा हार्ट में कौन सी मसल काम करती है जो ब्लड को, जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराती है? सर मायोकार्डियम, हम जानते हैं हार्ट 3 मसल से बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम फॉर प्रोटेक्शन, मायोकार्डियम फॉर कॉन्ट्रैक्शन, एंडोकार्डियम फॉर द मेकिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट वॉल वगैरह की। तो मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करा देगी, अगर मायोकार्डियम काम करना बंद कर दे तो आपका क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर। या फंक्शनल इंपेयरमेंट मतलब कि मसल्स तो ठीक है, मगर जो उसके प्रॉपर फंक्शंस होते हैं, जो उसके काम करना होता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करना होता है, वो बंद हो जाए। कैसे बंद हो सकता है सर? कि जो हमारे ऐसे नोड होते हैं, एवी नोड, हम पेसमेकर में लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए, जिनका काम क्या होता है? हार्ट को बीट कराना। हार्ट को जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, हम पढ़ गया ना, पेसमेकर इलेक्ट्रोनिक डिवाइस है, जो जब हमारा नॉर्मली हार्ट बीट नहीं करता तब हम उसे लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली हार्ट जो हमारा नेचुरल पेसमेकर है वो कौन होता है? ऐसे नोड। अगर ऐसे नोड खराब हो जाए तो क्या होगा? हार्ट फिर बीट नहीं करेगा। हार्ट बीट नहीं करेगा तो क्या होगा? ब्लड पंप आउट नहीं होगा, तो हार्ट फेलियर हो सकता है। तो समझ आ गई? तो स्ट्रक्चरल भी चेंजेस हो सकते हैं, फंक्शनल इंपेयरमेंट हो सकते हैं ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग और इजेक्शन ऑफ ब्लड, दोनों। अब देखो ऊपर क्या लाइन लिखी हुई थी कि सिर्फ और सिर्फ कार्डियक आउटपुट बिगड़ रहा है, फिलिंग नॉर्मल है, लेकिन नीचे क्या लाइन लिख दी कि फिलिंग भी गड़बड़ हो सकती है। तो हमेशा याद रखो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है, देखो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। एक बात दिमाग लगाओ, ब्लड बढ़ता जा रहा है, ब्लड निकले नहीं तो क्या? हार्ट फेलियर। अब मान के चलो हार्ट तो ब्लड निकालना चाहता है, ठीक है निकालना चाहता, ऊपर से ब्लड ही नहीं आए तो उसे क्या बोलोगे? उसे भी तो सर हार्ट फेलियर ही बोलना पड़ेगा। दोनों बात हो गई ना, एक बात के ऊपर से ब्लड तो आ रहा है मगर वो नीचे नहीं निकाल पा रहा ब्लड, तो वो तो हार्ट फेलियर है ही है। लेकिन सपोज नीचे वेंट्रिकल्स ठीक है लेकिन ऊपर से ही ब्लड ना आए तो किसकी गलती है? तो फिर बॉडी की गलती है, मगर हार्ट ब्लड तो नहीं आ रहा, तो उस केस में भी तो हार्ट है वो ब्लड पंप आउट नहीं कर पाएगा, तो उसको भी तो हार्ट फेलियर ही कहोगे नहीं कि नहीं कहोगे? सर कहेंगे। तो इसलिए याद रखो फिलिंग दोनों गड़बड़ हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में फिलिंग रेयर केस होता है। इसलिए जब डेफिनेशन लिख के आते हैं तो वहां मेनली जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हम कार्डियक आउटपुट को यूज करते हैं। हम ये बोलते हैं कि बाहर निकलने, फिलिंग नॉर्मल हो रही है मगर बाहर निकलने में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लेस देन 5% केस होता है कि फिलिंग की वजह से आपको हार्ट अटैक, वो सॉरी हार्ट फेलियर आए, फिलिंग की फिलिंग नहीं हो रही प्रॉपर तो हार्ट फेलियर हो गया। मोर देन 95% केसेस कब होगा? कि जब फिलिंग तो नॉर्मल हो रही है मगर हार्ट
ब्लड को पंप आउट नहीं कर पा रहा, इसीलिए। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन और इसमें नीचे बात क्या करी, कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रही है वो, क्योंकि वहां ऊपर ऐसी बात हो रही। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि लोग कंफ्यूज होते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी अब नीचे पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारे केसेस भी मैं आपको बताऊंगा जहां पर फिलिंग भी गड़बड़ हो रही है। आउटपुट तो क्या, आउटपुट नॉर्मल हो रहा है मगर ऊपर ब्लड ही नहीं भर रहा, या फिर ऊपर कहो इतना ज्यादा ब्लड भरने लग गया, इतना ज्यादा ब्लड भरने लग गया, तो क्या हो गया, हार्ट हार्ट को इतना काम करना पड़ा, वो काम ही करना बंद कर गया, नहीं कर पाया। जो ओल्ड एज होते हैं उसके साथ होता है ना। जो यंगर एज में नहीं सुनते, बीप इतना ज्यादा ब्लड भर गया, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस में होता क्या, दिमाग लगाया कभी, स्ट्रेस में क्या होता है, हार्ट फेलियर क्यों होता है स्ट्रेस में? स्ट्रेस में हार्ट अटैक भी आता है, वो रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मगर स्ट्रेस में हार्ट फेलियर भी होता है, कैसे होता है वो जब पढ़ना है वो वहां उस चैप्टर से पढ़ो, उसकी बात हम करेंगे नहीं अटैक की। फेलियर में कैसे होता है, जब स्ट्रेस लेते हो, बॉडी की एक मैकेनिज्म होती है, जब भी स्ट्रेस लेते हो मालूम क्या होता है, आपकी बॉडी ज्यादा ब्लड मांगती है। कभी रियलाइज करना, जब भी टेंशन हो, रोगे ना, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, एकदम फास्ट हो जाएगी, टेंशन में होगी, घबराहट हो रही होगी, कुछ भी होगा, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएगी। उससे होता क्या है, हार्ट बीट जब भी फास्ट होगी यानी आपके बॉडी को ज्यादा ब्लड चाहिए। अब हार्ट को ज्यादा मेहनत करता है, जनरली ब्लड पंप करता है, पंप करता है। अब सपोज करो नहीं कर पाया हार्ट ब्लड पंप, तो एकदम हो गया, बंद कर गया भैया, उस पर उसके जो समझ लो सेल्स वीक थे या कुछ भी, हार्ट के अंदर पहले से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, आपने ज्यादा स्ट्रेस ले लेके आप भैया अब सालों से स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस लेने की वजह से कंटिन्यूअसली उस पर हार्ट पे लोड पड़ के एक दिन हार्ट बंद, ब्लड पंप नहीं करेगा तो हार्ट फेलियर हो गया। ठीक है, तो उस केस में क्या कोई हार्ट खराब था? नहीं, आपने स्ट्रेस ले लेके इतना हार्ट पे प्रेशर डाला, इतना प्रेशर डाला कि भैया जल्दी जल्दी ब्लड पंप आउट करो, पंप आउट करो, पंप आउट करो, और वो पंप आउट कर ही नहीं पाया और हार्ट फेलियर हो गया। तो ठीक है, तो हर तरीके से हार्ट फेलियर काउंट करा जाएगा। ठीक है, कि नॉर्मल का हो, ज्यादा ब्लड आ जाए, मतलब, लेकिन हर केस में एक रिजल्ट होना चाहिए। हर केस का देखो रीजन कोई भी हो, लेकिन सबका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, कि ब्लड पंप आउट नहीं हो पा रहा, बस। अब उससे पहले कोई भी रीजन हो कि ब्लड ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, या नॉर्मल आ रहा है, कुछ भी हो, मगर एंड में ब्लड पंप आउट नहीं हो पाएगा, बॉडी में ब्लड नहीं पहुंच रहा। क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बात। ठीक है, लेकिन इस यही लाइन अभी मैं एक ऐसा टाइप आएगा हार्ट फेलियर का, वहां पर इस लाइन को मैं अपनी कॉन्ट्राइंडिकेट कर दूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ये चैप्टर बहुत कॉन्ट्राइंडिकेशन पे चलेगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर पूरा मेजोरिटी ऑफ द पार्ट्स पे बना हुआ है, जितना मेजोरिटी है। ठीक है, जो हाई मेजोरिटी होता है पहले उससे लिख देते हैं, फिर जो एक्सेप्शन वाले केस होते हैं फिर उन्हें टाइप डाल के जरूर डाल देते हैं कि देखो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उसकी बात करेंगे आगे। तो ये हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमें दिख रहा है। क्या हमने बोला कि इट रिजल्ट फ्रॉम एनी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंपेयरमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग और इजेक्शन ऑफ ब्लड। हमारा क्या हो जाए, कभी कभी वेंट्रिकुलर ऑफ फिलिंग भी खराब हो जाए या इजेक्शन ऑफ ब्लड भी हो जाए, मतलब ब्लड प्रॉपर इजेक्ट भी नहीं कर पाते। देखो दोनों वर्ड आ गई, फिलिंग भी नहीं हो रही और बाहर निकलना, दोनों को दोनों गड़बड़ हम मान सकते हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो आप देखो, ये ऑफिशियली वो होता है, आपका याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हाइपरटेंशन के लिए ऑफिशियली एसटीएन लिखते हैं, डायबिटीज मेलाइटस के लिए डीएम लिखते हैं, हार्ट अटैक के लिए ऑफिशियली सीएडी लिखा जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ऐसे ही ऑफिशियली हार्ट फेलियर के लिए कभी भी हार्ट फेलियर नहीं होगा, सीएचएफ लिखा होगा। ठीक है, ये याद रखना, ये ऑफिशियली शॉर्ट नोट होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टेड का मतलब ही होता है, बोलता है अरे बहुत कंजेस्टेड हो गई है, चीजें भर गई हैं। अब सोचो इसमें क्या भर रहा है सर, अभी तो आपने बताया जब ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, कंटिन्यूसली ब्लड भरे जा रहा है, ब्लड भरे जा रहा है, आए जा रहा है, ब्लड ब्लड पंप आउट तो कर नहीं पा रहा, तो हार्ट के अंदर ब्लड भर रहा है कि नहीं भर रहा है, तो कंजेशन होने लगा कि नहीं होने लगा, तो उसकी तो वही कंजेस्टिव है। तो ब्लड बाहर नहीं निकल रहा मगर हार्ट के अंदर ब्लड भरता चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि आउटपुट खराब हो गया, फिलिंग तो नॉर्मल है। तो मैं लेकिन ऊपर वाली लाइन में लिखा था कि फिलिंग भी गड़बड़ हो सकती है, तो वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है, वो कुछ केसेस में, हम मेजोरिटी की बात पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों बात लिखी है। सिस्टोलिक मतलब जब आपका ब्लड, जब आपका हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्या नहीं कर पा रहा, कॉन्ट्रैक्ट यानी पंप आउट, ये मोस्ट कॉमन होगा, पंप आउट नहीं कर पा रहा। और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी होता है। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि आपका हार्ट प्रॉपर रिलैक्स, मतलब फिलिंग ही नहीं कर रहा। सोचो, यहां ब्लड बाहर निकाल तो दें मगर ब्लड तो हो हार्ट हार्ट में, किसको निकाल दें, बातों को। तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी होता है। ठीक है, अब दोनों से होगा क्या, आपके ब्लड आपके लंग्स में भरता जाएगा। अच्छा, ये लाइन क्या लिखी है कि सर आपका हार्ट ब्लड तो क्या बोलते हैं हार्ट में भरेगा, समझ आ रही है कंजेशन, उसकी वजह से हार्ट से ब्लड लंग्स में क्यों भरेगा, दिमाग लगाओ। यहां देखो, ये इसको समझना अच्छे से। सपोज करो
राइट वेंट्रिकल फेल हो, क्या होगा अगर सपोज करो, मोस्ट कॉमन हम लेफ्ट वेंट्रिकल पढ़ेंगे, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल अगर फेल हो गया, ब्लड को अगर उसमें पंप आउट बाहर नहीं कर पाया, तो क्या होगा, सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में भरता चला जाएगा, वो ब्लड बाहर तो निकल नहीं रहा। फिर क्या होगा, फिर वो जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा था ना, अब उसकी जगह उल्टा होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया लेफ्ट वेंट्रिकल में जगह ही खत्म हो गई, ब्लड भरा कहां जाएगा, तो अब ब्लड ऊपर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। और जो ब्लड पल्मोनरी वेन में आ रहा था, जो लंग्स से ब्लड आ रहा था, जो आपका लंग्स से ब्लड आ रहा था ना पल्मोनरी वेन की जगह, अब ब्लड उल्टा हो जाएगा। क्यों? अब ब्लड उल्टी, बल्कि वो ब्लड लंग्स में भरने लग जाएगा। क्योंकि आप जो अब अगर ये नॉर्मल रूट तो ये है, लंग्स से आना, लंग्स से आएगा, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल, फिर बॉडी, मगर यहाँ ब्लड बाहर ही नहीं जा पा रहा, तो क्या करे, भरने की वजह से उल्टा हो जाता है। और फिर ब्लड क्या होता है, लौट के उल्टा लंग्स में भरने लग जाता है, तो लंग्स भी आपके खराब होने लग जाते हैं। तो ब्लड इन लंग्स, सोचो, समझ रहे हो, मैंने कहा ना लंग्स और हार्ट बिल्कुल क्या है, ट्विंस है। एक गड़बड़ तो दूसरा तो 100% होना ही होना है। तो सारा ब्लड किसमें, लंग्स में भी भरने लग जाता है। इसलिए हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स अभी देखेंगे जिसमें हमारे लंग्स भी डैमेज होंगे, और बहुत सारे जब टाइप्स पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि लंग्स कैसे कैसे खराब होता है। ठीक है, कॉजेस क्या हो सकते हैं, अब हम पढ़ेंगे कॉजेस, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। पहला हम पढ़ेंगे प्रेशर ओवरलोड ऑफ वेंट्रिकल। प्रेशर ओवरलोड ऑफ वेंट्रिकल मतलब क्या, देखो चार लिखे हैं। पहला लिखा है प्रेशर ओवरलोड ऑफ वेंट्रिकल, पहला लिखा हुआ है प्रेशर ओवरलोड ऑफ वेंट्रिकल, दूसरा लिखा हुआ है इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल, तीसरा लिखा है वॉल्यूम ओवरलोड ऑफ वेंट्रिकल, और चौथा लिखा है इंपेयर्ड वेंट्रिकुलर फंक्शन। ये चारों कॉजेज हैं। कैसे, एक एक करके समझो। पहला कॉज है प्रेशर ओवरलोड ऑफ वेंट्रिकल। क्या हो जाए कि जो वेंट्रिकल, क्योंकि इसमें देखो मेनली जो बैंड बजनी है वो वेंट्रिकल्स की बजनी है, क्योंकि वेंट्रिकल्स ही ब्लड पंप आउट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं एट्रियम की, बताऊंगा वो एट्रियम भी कब गड़बड़ हो सकता है। मेन वेंट्रिकल्स, क्योंकि वेंट्रिकल्स में क्या होना है, पूरी बॉडी को ब्लड कौन डालता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मेनली जो गड़बड़ होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे ही होती है। मैंने आपको 1000 बार बताया कि सबसे ज्यादा लोड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल पे ही होता है, लेफ्ट हार्ट पे ही ज्यादा होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि वो पूरा ब्लड बॉडी को पंप आउट कर रहा है, तो वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। जो ज्यादा मेहनत करता है तो सबसे ज्यादा रिस्क भी उसी पर होती है, तो सबसे ज्यादा पहले खराब भी वही होता है। तो वेंट्रिकल्स को ही काम है ब्लड को बॉडी को पंप आउट करना। तो पहला होता है प्रेशर ओवरलोड। प्रेशर ओवरलोड का नाम मतलब समझते हो, प्रेशर मतलब क्या, प्रेशर बढ़ने लग जाए वेंट्रिकल्स के अंदर, है ना। तो वेंट्रिकल प्रेशर से होगा क्या सर, समझ नहीं आया, मैं बताओ। देखो फिजिक्स का एक फिनोमेना है, सिंपल सी बात है। एक पहला ये पॉइंट कहना चाह रहा है, ये अगर हमारी जो ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर, अगर उसका जो जिस आर्टरी के थ्रू ये आ रहा है ना, अब क्या हो जाए, वो नैरो हो जाए, प्रेशर बढ़ जाए बॉडी में। अब प्रेशर बढ़ जाए, हम आपको पहले बता चुके, जब भी प्रेशर बढ़ता है फ्लूइड की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल, आपने घर पे गार्डनिंग में पाइप देते हो, जब थंब से उसको दबाते हो तो क्या होता है कि जो जितना वॉल्यूम आना होता है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ने लग जाता है। तो वही यहां पर हो रहा है। क्या हो रहा है कि सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो जाए या पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए, आपके हार्ट में जैसे बीपी बढ़ जाए। मोस्ट कॉमन ये प्रेशर ओवरलोड का मतलब होता है जब आपकी बीपी बढ़ जाए। जब भी आपकी बीपी बढ़ती है ना, तो क्या होगा, इतने खतरनाक तरीके से प्रेशर, ब्लड इतने प्रेशर के साथ आता है, इतने प्रेशर के साथ आता है कि वहां पर आपका हार्ट फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो प्रेशर ओवरलोड, जब आपका प्रेशर, जब आपके बॉडी में प्रेशर बढ़ जाए, उसकी वजह से क्या हो जाए, उसकी वजह से आपके वेंट्रिकल्स काम करना बंद कर जाए, तो उसे बोलते हैं प्रेशर ओवरलोड ऑफ वेंट्रिकल्स। इसमें होता है आपका सिस्टमिक हाइपरटेंशन। सिस्टमिक हाइपरटेंशन का मतलब होता है पूरे बॉडी की बीपी बढ़ी हुई हो, तो पूरे बॉडी की। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि सिर्फ लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ा हुआ हो। तो ये दोनों ही केस हैं जहां पर आपके वेंट्रिकल्स अफेक्ट होते हैं। कैसे, देखो पूरे बॉडी की अगर बीपी बढ़ी है तो सारा ब्लड यहां से भी राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट एट्रियम, तो यहां पर अगर हैवी प्रेशर से ब्लड आएगा तो पूरे चांसेस है कि राइट वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है। लेकिन अगर यहां से चांसेस हैं कि लंग्स से अगर हैवी प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है, तो वो क्या हो सकता है, फिर वो सारा प्रेशर का ब्लड उतर जाएगा वेंट्रिकल्स में, तो उतनी प्रेशर की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाए। तो ये होता है प्रेशर ओवरलोड की वजह से, ठीक है। या फिर मे बी ये हो सकता है कि क्या हो जाए, स्टेनोसिस हो जाए, किनकी, पल्मोनरी वॉल्व की या आउटिक वॉल्व की स्टेनोसिस हो जाए। स्टेनोसिस का मतलब है ये बंद हो जाए। अब बंद हो जाएंगे तो क्या होगा,
प्रेशर डेवलप होगा अंदर, ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा, तो अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा ब्लड बढ़ने की वजह से। हम सीधी सी बात जानते हैं, अगर हमारे बॉडी में क्या करते हैं, जब भी बीपी बढ़ती है हमको कौन सी मेडिसिन देते हैं, डायूरेटिक्स के। क्यों भैया देते हैं? कि बॉडी में जितना फ्लूइड है उसे कम करो, जब फ्लूइड कम होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बीपी कम होगी। तो इस वजह से भी प्रेशर बढ़ जाता है कि आउटिक बॉल और पल्मोनरी बॉल सपोज डैमेज हो जाए तो सारा ब्लड अंदर भरने लग जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अंदर फ्लूइड भरता जाएगा, तो उससे आपके वेंट्रिकल्स फेल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो पहला प्रेशर ओवरलोड। प्रेशर ओवरलोड में हमने 4 बातें करी। कौन कौन सी बातें करी? कि या तो आपकी पूरी बॉडी की बीपी बढ़ जाए, तो वो इतने ब्लड इतने प्रेशर के साथ आएगा कि वो वेंट्रिकल को फेल कर सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन यानी लंग्स से इतने प्रेशर के साथ ब्लड आए तो वो आपके वेंट्रिकल्स को फेल कर सकता है। आउटिक स्टेनोसिस कहां होती है? आउटा में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अगर आउटिक वॉल्व आपका बंद हो जाए, आउटा बंद, तो सारा ब्लड कहां भरने लग जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो वो क्या लगाएगा, जब फ्लूइड भरता जाएगा तो प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर ओवरलोड हो सकता है। या पल्मोनरी स्टेनोसिस में राइट वेंट्रिकल में। और इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल, दूसरा मतलब इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल का मतलब क्या, कि जो ये आपके ये वाले जो मिट्रल वॉल्व और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये खराब हो जाए, तो उससे क्या होगा सर, उससे क्या होगा कि अगर ये काम करना बंद कर गए, स्टेनोसिस कर गए, तो जो ब्लड एट्रियम में, वो एट्रियम में भरा जाएगा, वेंट्रिकल्स में नहीं जाएगा। तो भी क्या होगा, अब जब वेंट्रिकल में ब्लड ही नहीं आएगा, एट्रियम में ही भरता रहेगा, तो वो हार्ट ब्लड क्या पंप आउट करेगा, क्या करेगा, उसके पास ब्लड ही नहीं है, तो भी हार्ट फेलियर हो गया। ठीक है, यानी कुल मिला के आप इतना समझो, हार्ट की कोई भी चीज खराब होगी तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके कार्डियक आउटपुट पे तो वो क्या करेगी, अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो मेन एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ये 4 हेडिंग याद होनी चाहिए। कौन कौन सी हेडिंग? कि या तो आपके वेंट्रिकल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगे तो वेंट्रिकल्स खराब हो सकते हैं, है ना। इन फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन यानी वेंट्रिकल्स में फ्लो ही नहीं आ रहा, ब्लड ही नहीं आ रहा, तो वेंट्रिकल्स खराब हो सकते हैं। या वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड का मतलब इतना ज्यादा वेंट्रिकल्स में ब्लड भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, तो वेंट्रिकल्स में इतना ब्लड भर रहा है, इतना ब्लड भर रहा है कि वो ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा हार्ट, है ना। 500 ml की उसकी ताकत है, भर 1000 रहा है, तो वो कहां से पंप आउट कर लेगा। हर किसी की अपनी एक क्षमता होती है ना काम करने की। तो ये क्या हो गया, तो वॉल्यूम ओवरलोड हो जाए। जैसे कब, जो आपके मिट्रल और आउटिक रिगल्टिगेशन हो जाए, यानी क्या होने लग जाए, जब इन क्या होना चाहिए, नॉर्मली ये जो आउटिक और मिट्रल वाले रिगल्टिगेज हो जाए। रिगल्टिगेज होता है बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाना, है ना। जब इन्हें क्या हो, जब लेफ्ट एंट्रियम से ब्लड आए लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद इनको बंद होना चाहिए, मगर ये बंद ना हो, तो क्या हो, फिर कंटिन्यूअसली ब्लड भरता रहे, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भरते ही जा रहा है। क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो एक टाइम के बाद बाइकस्पिड वॉल्व को बंद होना चाहिए, है ना, बस एक लिमिटेड क्वांटिटी के बाद। मगर वो बंद ही ना हो तो सर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भरता जाएगा, तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, तो वेंट्रिकल्स काम करना बंद कर जाएंगे। ठीक है, या फिर इंपेयर्ड सेप्टल डिफेक्ट का मतलब फिर, या फिर आपका जो वेंट्रिकल के फंक्शंस हैं, जो ये वेंट्रिकल्स हैं, इनके जो नॉर्मल फंक्शन है क्या, कॉन्ट्रैक्ट करना, वो गड़बड़ हो जाए। जैसे वॉल्यूम ओवरलोड में जैसे आपके मिट्रल और आउटिक रिगल्टिगेशन यानी जो आपके वॉल्व हैं वो खराब हो जाए, तो उनसे क्या है, ब्लड आता ही रहे, आते रहे, यानी दोनों में प्रॉब्लम हो रही है। देख रहे हो, हार्ट फेलियर सब में हो रहा है। अगर ब्लड नहीं आ रहा तो भी हार्ट फेलियर, ज्यादा आ रहा है तब भी हार्ट फेलियर। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हार्ट में बिल्कुल भी कुछ भी नॉर्मल से एबनॉर्मल हुआ, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, हार्ट फेलियर होने के ज्यादा पूरे चांसेस है। ब्लड ज्यादा आ रहा है तो भी दिक्कत है, कम आ रहा है तो भी दिक्कत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में वो प्रॉपर ब्लड पंप आउट नहीं कर पाएगा, और जब वो ब्लड पंप आउट नहीं कर पाएगा तो वो फेल हो गया अपने काम में। ठीक है, इसलिए पहले में प्रेशर पढ़ा कि ज्यादा प्रेशर हो रहा था, दूसरे में इनफ्लो के ब्लड ही नहीं आ रहा था, तीसरे में बहुत ज्यादा ही ब्लड आने लग गया, वॉल्यूम ओवरलोड हो गया, और चौथे में ये कि ज्यादा कम ब्लड कुछ नहीं आ रहा, ना ज्यादा आ रहा ना कम आ रहा, लेकिन उसका जो काम होता है ना बेचारे वेंट्रिकुलर का जो काम है, वेंट्रिकल्स का ब्लड को पंप आउट करना, यहाँ आपका ब्लड नॉट देखो, इसको फिर से समझो। प्रेशर मतलब प्रेशर इंक्रीज हो गया, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज, उससे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ने की वजह से वेंट्रिकल्स अपने काम नहीं कर पाए, तो उनके हम ये एग्जांपल याद कर लेंगे। दूसरे वाले में हमने समझा इनफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या, कि हार्ट में क्या हो गया, जो वेंट्रिकल्स है उनमें ब्लड ही नहीं आ पा रहा, वेंट्रिकल्स में जो ब्लड है वो कम हो गया। अब ब्लड कम हो गया तो वो क्या कार्डियक आउटपुट बाहर कर दे, क्या कर दे, उस पर कुछ है ही नहीं। वॉल्यूम ओवरलोड मतलब ब्लड जरूरत से ज्यादा आ गया, जरूरत से ज्यादा आ गया तब भी दिक्कत है, कम, मैंने बोला ना, कम या ज्यादा, ज्यादा आ गया तो भी नहीं वो कर पाएगा, क्यों, उसकी ताकत ही क्या है, 500 ml की है,
तुम 250 कर दोगे तो वो ब्लड बहुत ज्यादा पंप आउट नहीं कर पाएगा, ज्यादा कर दोगे तो उस पर प्रेशर पड़ेगा, ब्लड वेंट्रिकल्स पर प्रेशर पड़ेगा कि लो जल्दी ब्लड पंप आउट करो, जल्दी करो, जल्दी करने के चक्कर में आपका हार्ट हो जाएगा फेलियर। वो मशीन है, मशीन पे ज्यादा लोड डाल दोगे, आप क्या कर दोगे, ज्यादा लोड डाल दोगे, इलेक्ट्रिक लाइट घर पे करंट लेते हो, कोई हैवी मशीन लगा दो तो एकदम आग लग जाती है कि नहीं, तो वो इसमें काम होता है। या फिर अब एक चौथा वाला केस, ना प्रेशर ज्यादा ना वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड का ना बढ़ रहा है, जो उसका मेन काम ही है फंक्शन करना है, मशीन ही खराब